और अब आपको दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर दिखा देते हैं। किस इलाके में कितना एक्यूआई है दिवाली के बाद। डीयू में 413 एक्यूआई का स्तर है, आईआईटी में 488, वहीं मथुरा रोड पर 372 इस वक्त एक्यूआई का स्तर आज का बना हुआ है। एयरपोर्ट पर 469, पूसा रोड पर 572 एक्यूआई का स्तर है। लेकिन कल हमने देखा था कि कैसे एक्यूआई का स्तर 999 तकरीबन पहुंच गया था ठीक दिवाली के बाद। नोएडा में 406 है एक्यूआई का स्तर, वहीं गुरुग्राम में 391 है, गाजियाबाद में 358 है। ये वो तमाम अहम इलाके हैं जहां पर इस वक्त एक्यूआई का स्तर मापा गया है। अब तेज हवा अगर चलेगी तो थोड़ा बहुत प्रदूषण से निजात मिल सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर आता है तब भी प्रदूषण कम हो सकता है, और हल्की बारिश अगर होती है जो कि हमने बीते हफ्ते देखी थी तब भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे। पहले दिवाली की रात दिल्ली पर स्मॉग की चादर का खतरनाक साया रहा, पर इसके पूरे 24 घंटे बाद अगली रात आई तो राहत का इंतजार बस इंतजार ही रह गया। लगातार दूसरे दिन दिल्ली की आबो हवा सांस लेने लायक नहीं थी। कई इलाकों में एक्यूआई बेहद खतरनाक दर्ज की गई। कई इलाकों में प्रदूषण का मीटर एक्यूआई बीती रात भी 500 के पार रहा। एक नजर उस चार्ट पर डालिए जो बताता है कि दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली की हवा कितनी जहरीली थी। पूसा में एक्यूआई 572 रहा, डीयू में 413, आईआईटी में 488 रहा, मथुरा रोड पर यह 372 रहा, दिल्ली एयरपोर्ट पर 669 दर्ज किया गया। इसी तरह नोएडा में 406 और गुरुग्राम का एक्यूआई 391 रहा। दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिए दिवाली के बाद लगातार दूसरे दिन प्रदूषण के हालात कितने गंभीर हैं। दूर तक धुंध की चादर दिख रही है। इसके बीच लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए मजबूर हैं। आप देखिए इस वक्त हम कर्तव्य पथ पे मौजूद हैं और वही परिस्थिति बन गई जो बारिश के पहले राजधानी दिल्ली की थी, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस तरीके से अभी कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन तक लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन आप देखिए क्या कंडीशन हो गई है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन जो साफ नजर आता है, अगर ये धुआं न होता, ये पटाखों का धुआं, ये पराली का धुआं अगर न होता तो यहाँ से राष्ट्रपति भवन साफ नजर आता है। लेकिन एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है आशुतोष, और वो आपको साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से स्मॉग पूरे एनसीआर इलाके में छाया हुआ है। ये वीवीआईपी इलाका है, काफी आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाली भी बहुत है। उसके बावजूद यहाँ की क्या स्थिति है, पोल्यूशन किस लेवल पे पहुंच गया है। क्लाइमेट चेंज नाम की एजेंसी ने 2 साल की दिवाली की तुलना करके पटाखों से प्रदूषण का नाता बताया है। ये बताता है कि दिवाली पर पिछले साल के मुकाबले इस बार दिल्ली की हालत प्रदूषण की वजह से काफी खराब रही। पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले 23 अक्टूबर को एक्यूआई 129 था। दिवाली के दिन ये 180 हो गया। दिवाली के अगले दिन 166 पर आ गया। लेकिन इस बार हालात ज्यादा खराब रहे। दिवाली से एक दिन पहले 11 नवंबर को एक्यूआई सिर्फ 93 था, यानी दिल्ली की हवा काफी हद तक साफ थी। लेकिन दिवाली पर ये 143 रही और इसके अगले दिन 13 नवंबर को ये 395 हो गई। दिल्ली एनसीआर के शहरों में भी प्रदूषण से हालात खराब हैं। दिवाली के 2 दिन बाद भी यहाँ धुंध दिख रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ प्रदूषण पर नजर रखने वाले कई स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद में दिवाली की रात 2 बजे प्रदूषण मापने के बाद कई सेंटर बंद कर दिए गए। गाजियाबाद नोएडा सबसे प्रदूषित शहरों में से है, लेकिन यहाँ प्रदूषण को लेकर लापरवाही हो रही है। इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की लाख कोशिशों के बाद भी दिल्ली एनसीआर में हालात इस बार ज्यादा खराब हैं। रिपोर्ट आज तक। मेरे सहयोगी अनमोल बाली इस वक्त इंडिया गेट से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, कल की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना अंतर है और क्या कुछ किया जा रहा है एहतियातन तौर पर, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वो दरअसल सबसे प्राइम इलाका है। नेहा, इस समय मैं इंडिया गेट पे खड़ा हूँ और इस समय मैं तिलक मार्ग पर हूँ। मैं अगर आपको विजुअल्स के जरिए दिखाऊं कि इस समय के इंडिया गेट के क्या हालात हैं,
सुबह का वक्त है, लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि तिलक मार्ग के सामने मैं खड़ा हूं और 300 से 400 मीटर दूर पर आप देखेंगे तो आपको धुंध की एक मोटी चादर दिखेगी, जिसे हम स्मोक बोलते हैं। जो धुंध और पोल्यूशन वाला जो धुआं होता है उसका एक मिक्सचर होता है। मैं आपको बता दूं कि संडे को देखा गया था कि जब दिवाली की रात थी, दिल्ली में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं। जब राष्ट्रीय राजधानी में देखा यह जाता है कि जो पोल्यूशन का लेवल है, जो शुक्रवार की बारिश के बाद देखा गया था कि पुअर की कैटेगरी में आ जाता है, वो फिर से बिगड़ना शुरू हो जाता है। और अब फिर जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाके हैं वहां देखा यह जा रहा है कि जो प्रदूषण के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज सुबह का आनंद विहार का अगर 8 बजे का AQI देखा जाए वो 600 पर था, जो इस समय 487 पर। और कई इलाके हैं दिल्ली में जहां अभी भी नजर बनाए रखिए, 350 से लेकर लौटेंगे आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन दिल्ली प्रदूषण से बेहाल है, इस पर जमकर सियासत भी जारी है। गोपाल राय ने तो यहां तक कह दिया है कि साजिश के तहत कुछ इलाकों में पटाखे चलाए गए। 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो कि उसने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। दिवाली तो कल एक दिन की थी, लेकिन पिछले 1 महीने से पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की आग में झुलस रहा है। जब 500 बिना पटाखे के था, उसके लिए दोषी कौन है? गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल। ध्रुवीकरण की राजनीति में आम आदमी पार्टी इस तरह से घिर चुकी है कि इसको दूसरे धर्म या किसी पर भी टिप्पणी करने में इनको संकोच नहीं होता। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल।